नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और प्रीवियस कंसेप्ट को जरूर रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, जो कि 4.2 में है, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं हम 4.2, जिसमें से हम खाली अभी 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है और एप्लीकेशन से रिलेटेड है, वो मैं आपको बिल्कुल आखिरी में ही कराऊंगा, क्योंकि वहाँ पर इसको सही रहेगा। ठीक है, तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर हम 1 शुरू करते हैं थोड़ा जल्दी से। देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है कि x² माइनस में 3x और माइनस में 10 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। तो हमको इसको फैक्टराइज करना है, इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है। तो हमें पता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें पता चलता है माइनस ऑफ 10x² आएगा। और माइनस 10x² के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो कि हमें 3 दे जाए, वो भी माइनस का। ठीक है, तो अभी माइनस को तो छोड़ देते हैं, 10 के ऐसे फैक्टर बनाते हैं, दैट इज़ 5 और 2 अगर फैक्टर बना ले, दोनों के साथ x बैठा दें, 5 2 10 और ये बन जाएगा x²। अभी नेगेटिव को नहीं छेड़ा है, तो अब हम नेगेटिव लगाना है। तो हमें माइनस का 3 बनाना है, तो अगर हम बड़े वाले नंबर को नेगेटिव दे दें और छोटे वाले को पॉजिटिव, तो माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 3x दे देगा, और माइनस का 5x इंटू प्लस का 2x हमको माइनस का 10x² दे देगा, है ना। तो यहाँ से हमें पता चला x² माइनस में 5x और प्लस में 2x माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। तो बीच वाले टर्म को हमने यहाँ स्प्लिट कर दिया। ठीक है, फिर तो वही फैक्टराइजेशन कॉमन लेना, पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने के बाद हमें पता है कि यहाँ से x कॉमन आएगा और x माइनस में 5 बच जाएगा। इस पूरे में से x कॉमन आया और x माइनस 5 बच गया, प्लस इस पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा, है ना, और x माइनस में 5 बच जाएगा। दोनों में x माइनस 5 क्या है, कॉमन है, और दूसरी तरफ x प्लस 2 हमारा बच गया। फिर दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, है ना। तो हमें पता चलता है कि x की वैल्यू या तो 5 आएगी या तो x की वैल्यू माइनस का 2 आएगी। ठीक है, और ये बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, पहला पार्ट, है ना। आइए दूसरा पार्ट भी करते हैं इसका। 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। वही 2 मल्टीप्लाई माइनस 6 करोगे, माइनस का 12x²। तो साइड में रफ की तरह इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ना, कि दिखाना जरूरी नहीं होता। यहाँ पर आप इसके ऐसे फैक्टर बनना जो आपको यहाँ पर 1 दे जाए। तो अगर आप 12 को आप ले सकते हो 6 इंटू 2 भी ले सकते हो, और 3 इंटू 4 भी ले सकते हो, है ना। अगर 3 इंटू 4 भी ले सकते हो तो इन दोनों का डिफरेंस ही आपको 1 दे सकता है, क्योंकि बीच की टर्म में हमारे पास b का जो है x का कोफिशिएंट है वो 1 है। तो हम इसकी पेयरिंग करेंगे, यानी कि 3x और 4x बनाएंगे। अब अपने को चाहिए माइनस का, बट माइनस कुल मिला के हमें इन दोनों टर्म्स को बनाना है ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन करके माइनस मिले, मगर बीच में हमारे पास प्लस का साइन चाहिए। तो प्लस का साइन तभी आ सकता है जब हमारे पास बड़े नंबर के साथ प्लस जुड़ा हो, तो छोटे वाले को नेगेटिव देना पड़ेगा। ऐसे हमारा क्या होगा कि 4x माइनस 3x करोगे, दैट इज x बचेगा, और 4x माइनस का 3x को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस 12x आएगा। तो हमारे यहाँ से इन दोनों को अगर हम छोड़ दें, इनकी पेयरिंग बनती है, दैट इज 2 ऑफ x² माइनस में 3x प्लस में 4x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। वही फिर पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करके मैं पता चला यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है खाली, 2 और 3 में से कुछ कॉमन ही नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस में 3 बच गया। यहाँ पर इन दोनों में देखा जाए तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हमारे पास क्या बच गया, 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास एक तो फैक्टर आया 2x माइनस में 3, और दूसरा क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इतनी देर से अगर वही चीज़ बताई जाए कि ये स्टेप करो, ये करो, वो उससे बढ़िया है थोड़ा जल्दी स्पीड पे बढ़ाते हैं। तो हमें पता चला 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, वो 0 लेके जाओगे, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ये दो इसके फैक्टर निकल के आ गए। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका सेकंड थर्ड पार्ट जो है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है हमसे कि अंडर रूट में 2x², ठीक है, +7x और प्लस में 5√2x, 2 तो है ही है ना, बाकी 5√2 है =0, यानी ये दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो हमें पता है फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 और √2 × √2 2 बनता है, तो 5 2 10 हो जाएगा, दैट इज 10x²। यहाँ पर ही पॉजिटिव, ये नंबर ही पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट पॉजिटिव बनेगा 10x²। इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमें, ठीक है, जो कि हमें 7 दे जाए। तो अगर हम 5 × 2 लिखते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। मगर 5 और 2 भी लिख रहे हैं, चलो ठीक है, इसी तरीके से लिख लेते हैं। बाकी फिर अभी एक चीज़ मैं और बताता हूँ, देखो √2 प्लस में 5x लिख सकते हैं, या उल्टा करते हैं, इसके साथ ही 2 ही अच्छा लग रहा है, 2x + 5x और +5√2 = 0। मैंने इसको उल्टा इंटरचेंज कर दिखा दिया, और यहाँ पर प्लस ही लगना था तो मैंने किसी को भी आप ले सकते हो, पॉजिटिव तो दोनों को रखना पड़ेगा ताकि आप पॉजिटिव बना पाओ, क्योंकि आपके पास जो मिडल टर्म है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ नेगेटिव बनाना होता तो हम दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव लेते, तो नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव दे जाता है ना। तो आइए फिर अब देखते हैं, यहाँ पर हमें पता चलता है इनकी पेयरिंग करते हैं, तो हमें यहाँ से पता चला कि एक बार बताओ 2 जो है, क्या 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, है ना। तो अगर ऐसा ले सकते हैं तो हमें पता चला यहाँ से √2 कॉमन आएगा इस पूरे में से, और x भी कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा √2 नहीं, यहाँ पर अगर हम देखें √2 और x कॉमन ले लिया तो x बच गया, और यहाँ पर √2 हमारे पास और बच गया, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें √2x × √2 कर दे तो 2x बन जाएगा, है ना। तो यानी कि ये हमारे पास बच के आया। और इधर से देखें, जैसे हमने 2 को तोड़ा था तो हम 5 को भी तोड़ सकते हैं, 5 = 5 √5 × √5, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, √5 भी ले सकते हो, या फिर दोनों में 5 तो कॉमन दिख ही रहा है तो हम सीधा 5 ही निकाल देते हैं, 5 कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया कि x + √2 = 0, है ना। तो हमें पता चल रहा है कि x + √2 तो दोनों में ही कॉमन है, बाकी जो चीज़ बच गई √2x + 5 = 0। तो फिर या तो x + √2 = 0 होगा, या तो √2x प्लस में 5 = 0 होगा। और यदि ऐसा हो गया तो x की वैल्यू या तो माइनस में √2 आएगी, या तो x की वैल्यू -5/√2 आएगी। और √2 कभी डिनोमिनेटर में अच्छा लगता नहीं, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं ना, तो हमें मिलता है x की वैल्यू -5√2 / 2। रैशनलाइजेशन तो आती होगी, ठीक है। इसका चौथा पार्ट भी कर लेते हैं। 2 आंसर हमारे पास लिखने पिछले वाले क्वेश्चन के, -√2 और -5√2/2, ठीक है। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, तो बट ज़्यादातर प्रेफरेबल रेशनलाइजिंग वाले आंसर को दिया जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी रूट को छोड़ते नहीं है, ठीक है। वो आगे आपको 11th पता चलेगा ऐसा क्यों नहीं करते, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 = 0, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, उसको तो फ़र्क पड़ना नहीं है ना। और स्केलर से हम मल्टीप्लाई कहीं भी कर सकते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो हम लिखते हैं 16x², 8 2 16 हो जाएगा x², माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x, और प्लस का 1 = 0, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर चल रहा है, अगर हम इसको लिखना चाहें ये x² लिखा है, 4x², 4x का होल स्क्वायर, है ना। अभी इसको छोड़ देते हैं, हम कह सकते हैं ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस लगाते हैं, 2 लगाते हैं, इस टर्म को लिख देते हैं 4x, और यहाँ लिख देते हैं 1 = 0। तो क्या ये इसके बराबर है। और हमें यहाँ से पता चल रहा है 4x² माइनस में 2 4x
प्लस में 1 का स्क्वायर। तो क्या हम इसको 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ले सकते हैं? यहाँ तो हमारी आइडेंटिटी लग गई, a माइनस में b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई है कि नहीं? तो जहाँ पर आइडेंटिटी से काम बन सकता है तो वहाँ पर आइडेंटिटी से काम चलाओ। आइडेंटिटी लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एग्जाम में अगर आप आइडेंटिटी भी लिख के दिखाते हो तो लगता है कि भाई आपको पता है, नॉलेज है उस चीज़ की, वरना ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं इस चीज़ को। तो आप ले सकते हो a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, और जितने बार जो चीज़ लिखोगे उतने बार वो चीज़ याद होगी, ये बात याद रखना, ठीक है? तो हम ले सकते हैं 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर था तो पावर 2 में डिवाइड हो सकती है ना? पावर 2 है इसका मतलब दो लीनियर फैक्टर बनेंगे इसके। तो हम ले सकते हैं या तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स आएंगे और क्या आएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 या तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। या कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल, ठीक है? दोनों साइड से हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही है 1/4। इसका पांचवा पार्ट भी कर लेते हैं। पांचवा पार्ट क्या कहता है, 100 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 20 ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगी है, ध्यान से देख लेना। अगर आप इसको कहना चाहो 10 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इस वाले को टर्म को, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाले को छोड़ देते हैं, हम 1 का स्क्वायर लिख देते हैं इज इक्वल टू में 0, तो जैसा था उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं माइनस का साइन पहले लगा रखा तो माइनस लगा दिया, 2 बिठा दिया। 2 अगर इसमें से हटा दें, यानी 2 से -20 को डिवाइड करते हैं, दैट इज आ जाएगा 10। तो हम लगा देते हैं 10 ऑफ एक्स। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई किसी भी कर दें तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें पता चला 10x का स्क्वायर माइनस 2 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना? यानी हम ले सकते हैं 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ले सकते हैं 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यदि ऐसा हो गया तो दोनों की वैल्यू क्या दे देगी, x इक्वल टू आप दे सकते हो कितना, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों साइड से हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 1/10 और x इक्वल टू 1/10, ठीक है? दोनों साइड सॉल्व करी और हमें यहाँ पर भी पता चल गया इक्वल रूट्स आ रहे हैं। ये टर्म मैंने इस्तेमाल कर दिया यहीं पर, आगे यूज होगी, इक्वल रूट्स आ गए, है ना? ठीक है, बाकी ये तो क्वेश्चन हो गए अपने। एक क्वेश्चन जो मैंने पिछला एक कराया था, शायद आपको याद हो, उस चीज़ को मैं थोड़ा एक बार बता दूं दोबारा, कहीं एक मन में रह ना जाए कि भाई यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी थी। एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि सॉल्व करना है 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। यहाँ पर लिखा था a प्लस बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हमने कंडीशन को इग्नोर करके इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करा था, याद है? तो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी थी a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखा था। तो नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब इनका यह था कि जब हम इसको पूरा सॉल्व कर रहे थे, आपको आई थिंक याद हो, 1 प्लस a प्लस बी प्लस एक्स, है ना, माइनस में हमने क्या करा था, इसको इधर लेके आए थे, बाकी इन दोनों को एज इट इज रख दिया था। मैं इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आपको इसको आइडिया भी लगे कि क्या कर रहे थे हम लोग। तो हमें पता था x माइनस में a माइनस में b माइनस में x डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू में a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी ले सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन कर चुके हैं तो थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ। तो इसको अगर हम इससे कैंसिल आउट कर दो और दोनों साइड से नेगेटिव कॉमन ले लें, दैट इज ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर हम इसको इस पूरे से ही मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज ए एक्स बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है? अब उसने a प्लस बी की वैल्यू जो कह रखी थी ये 0 नहीं होनी चाहिए, है ना? कुछ उसने दिमाग लगा के बात ये कही, क्योंकि अगर आप सोचो इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता चलेगा माइनस का ए बी और a प्लस बी
इज इक्वल टू ए, एक्स कॉमन ले लें या लिख देते हैं एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो जरा एक काम करते हैं, सबको एक साथ ले आते हैं, दैट इज ए ऑफ एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, टाइम्स ऑफ क्या था, ए प्लस बी था। इस चीज़ को लिख दिया, ये माइनस का उधर जाके क्या होगा, प्लस का, प्लस ए बी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू में 0। दोनों साइड में पता चल रहा है ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। ये चीज़ मैंने वहाँ पर नहीं करी थी, मैंने सीधा इसको कैंसिल आउट कर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, ए प्लस बी की वैल्यू 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो हम यहाँ से यार डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, मगर अगर यहाँ पर इसने कह दिया होता कि ए प्लस बी की वैल्यू 0 है, तब खेल ही पलट जाता पूरा। कैसे होगा मैं बताता हूँ अभी, थोड़ा देखो। पहले तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, हमें पता चलता है कि एक्स स्क्वायर, मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में ए बी इज इक्वल टू में 0। अगर ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाती तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। और अगर हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाती तो ये जो आंसर हमारा है इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाता। कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा हो मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूँ। इसका आइडिया आपको सबसे ज़्यादा लगेगा तब जब आप पहुँचोगे 11th क्लास में और वहाँ पढ़ोगे लिमिट्स, तब जहाँ पर 0/0 फॉर्म बनती है उस चीज़ को भी हम कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ पर इसका आइडिया लगता है। फिलहाल क्वेश्चन में इसको कह दिया कि ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ये अगर 0 के इक्वल होती तब हम इसको अप्रोच कराते इन्फिनिटी को, यानी तब हमारे लिए इसको सॉल्व कर पाना बहुत ही मुश्किल, इम्पॉसिबल हो जाता। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन भी इसलिए मैंने बताया ताकि एक आपको आइडिया लगे कि थोड़ा बहुत क्या कहना चाह रहा हूँ। डिवीज़न में भी हम आगे पढ़ते चले जाएंगे तो हमें पता चलेगा डिवीज़न किस टाइप की और कैसे कैसे नए रूप लेती है। तो फिलहाल इससे हमारा मतलब यही है कि अगर ए प्लस बी की वैल्यू 0 नहीं है तो यानी कि कांस्टेंट नंबर होगी, और कांस्टेंट को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता 0 ही आता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, फिर तो वही अपने को पता है कि एक्स क्या लोगे, एक्स स्क्वायर इन दोनों में कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्स कॉमन आएगा और ए एक्स प्लस ए बच जाएगा। दूसरी तरफ बी कॉमन लोगे तो एक्स प्लस ए बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। दोनों में से एक्स प्लस ए आ गया कॉमन और दूसरी तरफ एक्स प्लस बी हमारे पास बच गया। तो हमें पता है कि या तो एक्स की वैल्यू ए होगी विद नेगेटिव साइन, या तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, बी विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए थोड़ा करा दिया क्योंकि एक तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दूसरा इससे हमें कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। बाकी इसके बाद हम इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसको लेके आते हैं और उस चीज़ को आगे डील करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको कर सकते हो उतना आप करके अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि 11th में अगर आप एंटर करते हो तो यही सब चीज़ें आपकी बहुत काम आने वाली है। ठीक है, थैंक यू।